आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि उनके साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन सज़ा पाकिस्तान को मिली है और वो इंतकाम नहीं चाहते, लेकिन हिसाब लेना तो बनता है, क्योंकि हिसाब ना लिया गया तो मुल्क के साथ जो खेल खेला गया है वो बंद नहीं होगा। कहते हैं इंतकाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हिसाब लेना बनता है। ये ऐसे ही है कि कोई शख्स कहे कि मुझे भूख नहीं है लेकिन खाना तो है ही, कोई शख्स कहे कि मुझे सफ़र से मना किया गया है लेकिन जाना तो है ही। तो इसी तरीके से मियाँ नवाज शरीफ साहब, मैंने अपने व्लॉग्स में गाहे बगाहे ये बातें की हुई हैं कि मियाँ साहब अपने इंतकाम के बयानिए के ऊपर वापस आएंगे, क्योंकि मियाँ साहब को लंदन से रवानगी के वक्त जो यकीन दहानियाँ थीं या जो पेशीन गोइयाँ की गईं या मंजरनामा जो उनके सामने वज़ा किया गया, उसको देखते हुए पाकिस्तान में उनको मकबूलियत नहीं मिली। इसलिए वो इंतकाम की सियासत जो चाह रहे हैं और जिसको वो कह रहे हैं कि मैं इंतकाम नहीं चाहता, इस पे अख्तर सईद खान साहब ने कहा है कि यकीन है ना गुमा है, ज़रा संभल के चलो, अजीब रंगे जहां है, ज़रा संभल के चलो, सुलगते ख्वाबों की बस्ती है, राह गुजारे हयात, तुम्ही को सोचना है, यहां धुआं ही धुआं है, ज़रा संभल के चलो। तो मियाँ साहब अब संभलना नहीं चाह रहे हैं। मियाँ साहब कह रहे हैं डावाडोल ही मौजूदा मंजरनामा रहे तो उनके लिए अच्छा हो सकता है। अब इस ज़मन में जैसा कि जरदारी साहब बोल रहे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बोल रहे थे, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बबांगे दोहल बहुत सी बातें की, जिसमें उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, जिसमें उन्होंने कहा कि ज़िलाई इंतज़ामिया जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुआवनत कर रही है। तो इसी ज़मन के अंदर राव अनवार का जो इंटरव्यू था वो शाया करवाया गया, वो नशर करवाया गया, उसके पीछे मकासद यही थे। तो नवाज शरीफ साहब अब कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं जिसने मुझे जाली मुकद्दमात से बरी किया। उन मुकद्दमात में जान नहीं थी, उनका खोखलापन जो था वो हाई कोर्ट के अंदर साबित हुआ। जब उनको पैनमा में कुछ नहीं मिला तो अकामा पे निकाल दिया गया। वो मुझे सजा देना चाहते थे, कुर्सी से उतारना चाहते थे। वो का जो सीगा इस्तेमाल किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है हुजूर वाला ये भी बता दें। मुबहम अल्फाज में सियासत नहीं होती। सियासत का ये हुनर है, और सियासत के अंदर अपने दामन के दाग अगर साफ रखने हैं, और अभी आप ये कह रहे हैं कि जजेस की तरफ से सिजिलियन माफिया और गॉड फादर जैसे रिमार्क्स किए गए, क्या जजेस को ऐसे रिमार्क्स जेब देते हैं कि किसी को सिजिलियन माफिया कहें? हमने लंदन से दरखास्त की कि हम अदालत में पेश होना चाहते हैं, मैं अदालत में पेश होने आ रहा हूं। हमने ये कहा कि हमारे आने पर सजा दी जाए, लेकिन उन्होंने जवाबन हमें पहले ही सजा सुना दी। फैसला किया कि सजा सुनने के बाद पाकिस्तान जाएंगे। उसके बाद मौजूदा मंजरनामे में मियाँ साहब ने इतना अरसा जो उधर निकाल लिया, ये मुमकिनात में से है, कोई इबाम नहीं है इसमें कि मियाँ साहब अगर और 15 से 20 दिन यही बयानियाँ अपनाते हैं कि वो शख्सियात या वो हरकारे या वो मंदरजात जो अब मैं बोल रहा हूं, जिसके पीछे मुझे निकालने के मकासद कार फरमा थे, वो लोगों का बेनकाब होना जरूरी है, तो ये मुमकिनात में से है कि फवाद हसन फवाद साहब, अहद चीमा साहब या इन जैसे दीगर शख्सियात जो पाबंदे सलासिल भी रहीं, जिन्होंने जबर भी बर्दाश्त किया, ये मुमकिनात में से है कि वो मियाँ साहब के खिलाफ कोई ना कोई बड़ा इंटरव्यू दे बैठे। मियाँ साहब को वहाँ से चलते हुए छोटे मियाँ साहब ने समझाया था कि ग्राउंड सेट कर दी गई है, और इस ग्राउंड में आके बयानिया वही होना चाहिए कि मामला खुदा पे छोड़ दिया। खुदा से मामले को लेके अपनी ज़ात के ऊपर जो वापस लेके आए हैं, ये इनके लिए मुस्तकबिल करीब के अंदर बड़ा शिकंजा सख्त करने के मुतरादिफ होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और शाह महमूद कुरैशी साहब पे फर्द जुर्म जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने आयद करते हुए सुना दी है। चेयरमैन पीटीआई जो साबिक हो चुके बानी पीटीआई के नाम से अब मारूफ हैं, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने सहते जुर्म से इनकार कर दिया। और इब्तदाई तौर पे हर मुल्ज़िम यही होता है कि वो सहते जुर्म से इनकार करता है। लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्ट्रेटजी अपनाई कि ज़्यादातर हलकों के अंदर वकला को मैदान में उतारा जाएगा। अब आप ये देखिए कि मुल्तान का सबसे बड़ा हलका है गिलानी साहब का। गिलानी साहब के हलके से जो उम्मीदवार मैदान में उतारा जा रहा है वो शाह महमूद कुरैशी साहब का पर्सनल वकील है, जो उनका केस लड़ रहा है। तो वो वकला को जो मैदान में उतार रहे हैं, तो इसके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो उम्मीदवार हैं, अगर वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं, तो वो इस वक्त ये गिले क्यों कर रहे हैं कि हमारी हल्का बंदियों में कुछ तब्दीलियां कर दी गई हैं और हमारे हलकों को तोड़ दिया गया? क्योंकि मारूजी हालात के मुताबिक जलालपुर जट्टा का जो जलसा हुआ, जिसे आप वर्कर कन्वेंशन का नाम दे रहे हैं, उसमें आपके वर्कर्स ने आना गवारा ना किया।
कुर्बो जवार से आप लोग लेके आए, बसेस को भर के लेके आए, लेकिन इस सब के बावजूद आप इंपैक्ट ना डाल सके। आप एक शो जो फरमाइशी शो था वो करने के बाद ऐसे जलसे कर रहे हैं कि जिससे अवामी तौर पे तासुर ये जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत नहीं है, जिसमें हमें सर्वे करने की इजाजत नहीं है, लेकिन खुद साख्ता फैब्रिकेटेड सर्वे अवाम के सामने दिखाए जा रहे हैं कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 125 नशिस्तें निकाल पाएंगी। तो ये कौन सा जहन मानेगा? कुंद जहन या कम फहम ही इसके ऊपर एतबार करेगा कि अगर आप 125 नशिस्तें निकाल सकते हैं तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वालों के जाके घुटने पकड़ने की बजाय आप बाहर बैठ के जलसों के अंदर यह ऐलान करते कि हम मैदान में उतर रहे हैं और किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। आपसे अच्छी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है हम किसी से इत्तेहाद नहीं कर रहे हैं। आपसे तो अच्छे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जो ये कहते हैं कि मैं आवाम की सियासत करूंगा, मैं किसी और की सियासत नहीं करना चाह रहा। वो बिलावल भुट्टो जरदारी अगर अपने बाप के भी मुखालिफ है, लेकिन वो एक ऐसा हल्का मजबूत कर जाएगा जो अभी तो नहीं, अगले इलेक्शन में बिलावल भुट्टो जरदारी को एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पे मैदान में उतार सकता है। लेकिन इस ज़मन में बिलावल भुट्टो जरदारी को अपने फिर पुराने उस्ताद पकड़ने चाहिए। जिस तरीके से नैयर हुसैन बुखारी साहब, रजा रब्बानी साहब, एतजाज एहसन साहब उनकी सियासी तौर पे बलूगत के लिए काम कर रहे थे, तो अभी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में वो अदालत के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कह रहे हैं कि भुट्टो साहब के ऊपर जो जुर्म आयद किया गया था, जिस शख्स के कत्ल का इल्जाम था, वो शख्स आज अदालत के अंदर जिंदा बैठा हुआ था। तो बिलावल भुट्टो साहब के साथ जो रजा रब्बानी साहब खड़े थे उनको, और शहरी रहमान साहिबा थी, उनको ये समझाना चाहिए था कि वो अहमद रजा कसूरी नहीं थे। जिनके ऊपर कत्ल का जुर्म जो था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पे लगा, वो उनके वालिद थे जिनके जुर्म पे, जिनकी जुर्म की पादाश के ऊपर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए फांसी घाट पे उन्हें लटकाया गया और शहीद जमहूरियत का उन्हें नाम दिया गया। तो इस ज़मन के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी को कुछ न कुछ सियासी बलूगत के लिए बेहतरी लाने की ज़रूरत है। और बिलावल भुट्टो जरदारी की इस वक्त जो पॉलिसी है वो शायद आसिफ अली जरदारी साहब की पॉलिसी से इनहराफ कर रही हो, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली कदरे बेहतर है, क्योंकि उन्हें यह यकीन है। आसिफ अली जरदारी साहब ने जब इससे पहले काम किया, बीएपी के लोगों से जाके मिले बलूचिस्तान में, पंजाब में आए तो पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उस वक्त फरिश्तों की भी खबर नहीं थी जब इन्होंने राब्ता कर लिया था। जनूबी पंजाब के महाज के ऊपर बहुत सारे लोग साथ में ला लिए थे। लेकिन जब बिलावल भुट्टो जरदारी को इस बात का इदराक हुआ कि जिन लोगों ने हमारे साथ वादे वहीद किए हुए हैं अगर वो मुकर सकते हैं तो फिर ये इलेक्टेबल्स की सियासत जो है ये किसी भी वक्त आपको पाश पाश कर सकती है। तो इस ज़मन के अंदर अगर आप 125 नशिस्तों की बजाय आप मजबूत अपोजिशन के तौर पे 75 नशिस्तें निकाल पाए तो हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए। इसके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ा नेक्सस बनाने की चाही और सिंध के अंदर जाके एमकेएम के साथ हाथ मिलाया, और एमकेएम के साथ हाथ मिलाने के बाद जीडीए को दावत दी तो जीडीए के पीर पगाड़ा साहब ने उनके सामने तहफ़्फ़ुज़ात रखे, और आपने इतना भी मुनासिब ना समझा कि पीर पगाड़ा साहब को उसका जवाब ही दे दें कि आपको जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करने के लिए हम ये काम करेंगे। दूसरी मुलाकात आपने करना नहीं चाहिए। आप इलेक्टेबल्स की सियासत करना चाहते हैं, लेकिन मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि आपके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वकला को मैदान में उतार रही है, तो आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगी। फैसलाबाद का मैंने बारहा तज़किरा किया कि राजा रियाज आपकी नैया डबोएंगे। राजा रियाज कमोबेश भी 70,000 की लीड से हारेंगे, ये हकीकत है। राजा रियाज ने जितनी पार्टियां तब्दील की मारूजी हालात में उनको उतनी हिमायत हासिल नहीं है। तो आपके जो हकीकी कारकुनान हैं, जो पुराने लोग हैं, जिन्होंने करप्शन के केसेस का सामना किया, जिन्होंने जेलें बर्दाश्त की, वो वापस आके बेशक खामोश हो गए, लेकिन पार्टी से किनारा कशी इख्तियार नहीं की। तो मियां साहब को उनको समझने की जरूरत है। अवाम की नब्ज पे हाथ रखें, कारकुनान की नब्ज पे हाथ रखें, तो कुछ बेहतरी के इम्कानात रोशन हो सकते हैं। बसूरत दीगर आप फिर यही बात करेंगे और आप जद्दा या लंदन की टिकट फिर करवाते फिरेंगे कि मुझे क्यों निकाला का जो नारा है उसके अंदर मजीद तकवीयत लाने के चक्कर में इक्तदार की तमाम तर दरवाजे आपके ऊपर बंद होते रहेंगे और इक्तदार की शाह खर्चियां आपके नसीब में दोबारा नहीं आएंगी। मियां साहब अहलियत के मनाजिल तो तय कर गए, उनके कागजात नामजदगी के ऊपर एतराज़ात तो लगेंगे, लेकिन जिस तरीके का इशारा चीफ जस्टिस पहले दे चुके हैं एक केस के अंदर कि नाहली 5 साल की है और पार्लियामेंट उसके अंदर तरमीम कर चुकी है, मियां साहब वजीर आजम नहीं बन सकते। वजीर आजम का उम्मीदवार कोई और होगा। शहबाज शरीफ साहब कहाँ पे एडजस्ट होंगे, अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसला नहीं कर सकी, लेकिन मियां साहब की हिमायत के बगैर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब से जाके सीट एडजस्टमेंट की बात कर आए हैं।
वही जहांगीर तरीन जिनके बारे में राना सनाउल्लाह, वही जहांगीर तरीन जिनके बारे में मरियम नवाज साहिबा, मरियम औरंगजेब साहिबा, एहसन इकबाल साहब और दीगर रहनुमा जिनके बारे में ये कहते थे चीनी चोर माफिया है। इसी माफिए को इमरान खान ने नवाजा है, उसी माफिया के साथ आपने हाथ मिला लिया। वो माफिया उधर हो तो माफिया है, आपके साथ मिले तो आपके लिए आफियत का बाइस बनता है। ये दोहरी सियासत जो है ये गड़वाएगी। जिद्दत पसंदी का दौर है और जिद्दत पसंदी में उस 5 करोड़ वोटर को टारगेट कीजिए जो इस नई दुनिया के अंदर नई सोच लेके पैदा हुआ है, जिसको ये पता है कि मैंने वोट देना है तो वोट किस तनासुब में देना है और किस तनाजुर में देना है, उसको टारगेट कर लें। 96 साल से बड़ी उम्र के बाबे आपने टारगेट किए हुए हैं। हो सकता है, अल्लाह करे उनकी हयात हो सकता है कि वो आपको पोलिंग डे वाले दिन भी ना मिलें, उनकी सेहत इजाज़त ना दे रही हो वोट कास्ट करने के लिए। तो अपनी सोच को बेहतर करें ताकि कुछ सियासत बेहतर हो सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।